पार्ट 4 में हम ये जानेंगे कि भाई हमने 2 कंपनियां लास्ट पार्ट 3 में बनाई थी, लेकिन इसमें से एक कंपनी का डिटेल्स चेंज करना है या डिलीट करना है, ये चीज़ें हमें जानना है। मतलब हमें वो पार्ट 3 में ही इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन वो पार्ट लंबा हो जाता है, लेंदी होता है, तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप लगता है, प्रैक्टिस के लिए भी हेवी लगता है। तो मैंने वो पार्ट को शॉर्ट बनाया, ये पार्ट को भी थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया मतलब। तो पार्ट 4 में हम जानते हैं अभी कि भाई बेसिकली ये कंपनी हमारी यहाँ पे क्रिएट है और इस नाम से और एक कंपनी मैंने पहले से बनाई है, तो दोनों में से एक का नाम बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। सो Alt F3 में जाएंगे हम, इस कंपनी को यहाँ पे देखेंगे पहले ये कौन सा है। तो शर्ट कंपनी में जाएंगे तो हमें उसका नंबर पता चल रहा है, ये पहले वाली कंपनी हमारी 10,000, हमारी 2 कंपनी है ना, 10,000 10,001, क्योंकि टैली बेसिकली नंबर स्टार्ट करता है 10,000 से, और टैली में कंपनी कितनी बना सकते हैं 99,999, इतनी सारी कंपनीज टैली में बना सकते हैं, याद रखिए। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, ये एक कंपनी मुझे अल्टर करनी है, तो इस कंपनी को मैं शट करूँगा, ये वाली 10,000 को शट करो। सिलेक्ट कंपनी में दोबारा एंटर करूँगा, देखिए सिलेक्ट कंपनी में कर्सर रख के एंटर। सेकेंड वाली कंपनी है लर्नमोर प्रो 10,000, इसका नाम मुझे बदलना है, एंटर। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चेंज करनी है, इस कंपनी को डिलीट करना है, नाम बदलना है, इसका एड्रेस बदलना है, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा बदलना है, तो हमें जाना है एक ही ऑप्शन पे, अल्टर। इसके पहले हमने सेलेक्ट देखा है, शट भी देखा है, क्रिएट भी देखा है। अब क्रिएट ग्रुप कंपनी आपको अभी तक नहीं देखा है हमने, इसकी ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी तो ये तो हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि हमारा एजुकेशनल टैली है। ओके, और अल्टर ऑप्शन हम अभी देख रहे हैं। सो अल्टर के अंदर क्या है, एंटर कीजिए। जब आप अल्टर यूज़ करोगे तो वहाँ पे वो कितनी कंपनी जितनी भी ओपन है वो कंपनी की लिस्ट दिखाएगा। अभी हमारे पास एक ही ओपन है, हमने जो कि ओपन रखी है लेफ्ट साइड में, एंटर। अब यहाँ पे ये कंपनी क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स वापस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कंपनी क्रिएशन नाम नहीं आ रहा है, ऊपर नोटिस करोगे कंपनी अल्ट्रेशन नाम आ रहा है, राइट। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कंपनी अल्ट्रेशन इस बार नाम आ रहा है। पहले क्या आ रहा था, यहाँ पे कंपनी क्रिएशन नाम आ रहा था, इसी लोकेशन पे कंपनी क्रिएशन नाम आ रहा था, और कंपनी का नाम आ रहा है लर्नमोर प्रो, जो कि हमें यहाँ पे बदलना है प्रो। सो लर्नमोर प्रो की जगह हम यहाँ पे कुछ और रखते हैं, जैसे हम इसे रख देते हैं टैली ट्यूटोरियल। ओके, सो दिस इज़ अ कंपनी, टैली ट्यूटोरियल करके ये कंपनी बना देते हैं, टैली ट्यूटोरियल, और एंटर कर दीजिए। कोई किसी का नाम भी लिख सकता है, फिलहाल हम एग्जांपल देख रहे हैं तो कि नाम से नहीं स्टार्ट करें, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल चालू करेंगे ना, एक बिजनेस लेने वाले हैं जिसमें हम इंट्रीज करने वाले हैं, तो उस वक्त हम बिजनेस वाली कंपनी लेंगे। ओके, तो ये सब डेमो कंपनीज है, तो इसलिए ऐसे ही कुछ नाम ले रहा हूँ मैं। टैली ट्यूटोरियल नाम दे दिया, एड्रेस बदलना है, इसका नाम बदल दिया मैंने, एड्रेस बदलना ये है मुलुंड मुंबई, ठाणे मुंबई, ऐसा कुछ अलग सा एड्रेस आपको देना है। इंडिया महाराष्ट्र एज इट इज़ रखना है, कॉन्टैक्ट नंबर बदलना है, सारी चीज़ें बदलना है, बदल दो। लेकिन इसके आगे मुझे एंटर प्रेस करना है, आगे कुछ बदलना नहीं है, तो कंट्रोल ए बटन प्रेस करना है, कंट्रोल ए स्किप करना है बाकी की सारी चीज़ें, और कंट्रोल ए एक्सेप्ट सेव। ये देखिए, ये आपको बताएगा कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद, कभी कभी ए लॉन्ग प्रेस होता है इसलिए आता है, नो इश्यूज़, इसको इग्नोर करो और यहाँ पे आ जाओ। आपकी कंपनी का नाम क्या आ रहा है, टैली ट्यूटोरियल, और ये इसलिए भी आता है क्योंकि हमारा पुराना नाम कंपनी का था लर्नमोर प्रो, तो इसके लिए ये आ जाता है। तो आप एस्केप प्रेस करो, हट जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखो लर्नमोर प्रो जो कंपनी का नाम था वो टैली ट्यूटोरियल नाम बन गया है, अल्टर से हमने नाम बदल दिया है। अगर आप सिलेक्ट में जाकर देखोगे तो आपके पास टैली ट्यूटोरियल तो है ही है, ये वाला जो कि 10,001 दिखाई दे रहा है ना, 10,001 अलग जगह पे जूम हो गया, माउस यहाँ पे रख के जूम करते, यहाँ पे देखिए, राइट। और ये वाली चीज़ जो है 10,000, लुक एट दैट। ओके, सो मैं इसे एंटर करता हूँ, ये भी कंपनी ओपन किया मैंने। 2 कंपनी एक साथ ओपन होती है, 3 होती है, 4 होती है, और वो आपको यहाँ पे दिख रही है। जिस कंपनी पे जाना है उस पर क्लिक करना है, ये कंपनी चाहिए तो ये देखिए, जिस पे क्लिक करोगे उसका गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। याद रखिए 2 कंपनी एक साथ ओपन होती है और बस उसका नाम अलग अलग चाहिए। तो फिलहाल हम एक कंपनी को बंद करना चाहते हैं, तो शर्ट कंपनी में हम जाएंगे। देखिए शर्ट कंपनी पे आप क्लिक करो, माउस से मैंने क्लिक किया था, लेकिन मैं फिर से दिखाऊंगा, एंटर करूंगा, यहाँ पे देखिए लर्नमोर प्रो, और ये 2 कंपनी है। लर्नमोर प्रो को शट करना चाहता हूँ मैं, बंद कर दिया। अब मुझे अल्टर के बारे में पता चला कि अल्टर होता है कंपनी की डिटेल्स बदलना। अल्टर में जाते हैं, एंटर करते हैं। अल्टर में एक बात और भी है जो कि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, कंपनी को आप डिलीट भी कर सकते हैं अल्टर मोड से। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक शॉर्टकट की उसके लिए याद रखना है, अल्टर मोड में ही कंपनी डिलीट होता है। उसके लिए कीबोर्ड पे एक शॉर्टकट की है अल्ट डी। अगर आप अल्ट डी कीबोर्ड से प्रेस करते हो तो डिलीट, और यहाँ पे आप वाई प्रेस करते हो या एंटर प्रेस करते हो तो यस होने वाला है, डिलीट होने वाला है। अगर आप नो प्रेस करते हो तो डिलीट नहीं होने वाला है, नो यानी एन प्रेस करना है, और एस के प्रेस करते हो तो डिलीट नहीं होगा। सो ये अल्टर मोड के बाहर ये शॉर्टकट की नहीं चलेगा। आप अल्ट डी यहाँ पे प्रेस करो, अल्ट डी यहाँ पे प्रेस करो, कुछ नहीं है। अल्टर मोड में जाओ, यहाँ पे अल्ट डी प्रेस करो,
याद रखिए अल्टर मोड में अल्ट डी होगा, डिलीट यहाँ पे होगा। तो आपको एक ही ज़रिया है कि वो कंपनी ओपन है तभी आप डिलीट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कंपनी ओपन है तभी अल्टर मोड आएगा, अल्टर मोड है तभी डिलीट होगा। क्योंकि कंपनी अगर बेसिकली शट है, देखिए शट पे एंटर कर रहा हूँ तो अल्टर मोड तो आने वाला है नहीं है। तो पहले जाकर सिलेक्ट करो, कंपनी को सिलेक्ट करो, टैली ट्यूटोरियल ले लो और इसे आप यहाँ पे जाकर क्या करो, अल्टर मोड में जाकर यहाँ से इसे अल्ट डी डबल एंटर करो अल्टर मोड में आने के लिए और डिलीट। यहाँ से कंपनी डिलीट होती है। तो डिलीट ना हो आपकी कंपनी, इसके लिए आप पासवर्ड दे सकते हैं। पासवर्ड देना हम आगे सीखने वाले हैं। पासवर्ड दिया तो पासवर्ड के बिना कंपनी ओपन नहीं होगी, और ओपन नहीं होगी तो अल्टर मोड नहीं आएगा, और अल्टर मोड नहीं आएगा तो डिलीट नहीं होगी। आपको प्रोसेस तो समझ में आएगी। आपको पासवर्ड दे सकते हैं कंपनी को, तो कोई भी कंपनी डिलीट नहीं कर सकता आपकी। और कंपनी डिलीट करने का एक हैक भी है, मतलब ये पता नहीं टैली वाले कब इंप्रूव करेंगे। आप यहाँ से मोड नहीं डिलीट कर पाए कंपनी को, तो टैली का जो कंपनी है ना, आपने जहाँ पे कंपनी आपका सेव होता है, जो कि आपको लोकेशन मैंने बताया डी ड्राइव में टैली कंपनीज में मेरी कंपनी सेव हो रही है। अगर आप पार्ट 1, 2 से देखते आ रहे हो तो आपको पता है ये लोकेशन क्या है। तो इसमें मैं डायरेक्टली डिलीट बटन दबाऊंगा ना तो ये कंपनी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अभी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये बता रहा है कि ये कंपनी आपके टैली में यूज़ हो रही है। अभी ये ओपन है, रिसेंटली आपका प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, उसे टैली यूज़ कर रहा है। अगर टैली बंद कर दिया मैंने यहाँ से, और मैं बंद कर देता हूँ, एस्केप एस्केप एस्केप, टैली बंद कर रहा हूँ, एस्केप 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 एंटर, टैली बंद किया। यहाँ से अभी मैं इसे डिलीट बटन दबा रहा हूँ कीबोर्ड पे तो डिलीट हो गया। आपको उसमें कंट्रोल Z बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पे अंडू कर देता हूँ, क्योंकि मैंने नॉर्मल डिलीट किया था, परमानेंट डिलीट नहीं किया था। तो शिफ्ट डिलीट करते तो परमानेंट डिलीट होने वाला है। तो यहाँ पे ये दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। तो ये इसका बैकअप लेके रखना है आपको, जो कि आगे बैकअप में हम सीखेंगे। इसका बैकअप कैसे लेना है ये तो आप कॉपी करके भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके भी है। सो टैली के अंदर बेसिकली हमने ये जाना कि भाई कंपनी क्रिएशन तो सब देख लिया था, अब अल्टरेशन भी देख लिया कि कंपनी का नाम कैसे बदला जा सकता है, कंपनी का एड्रेस कैसे बदला जा सकता है, और कंपनी को डिलीट कैसे किया जा सकता है। इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। बाय बाय गाइज।